गाने के मंच से पहचान बनाने वाली राजस्थान की मशहूर डांसर गौरी नागौरी अब पूरी तरह सियासत के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जिन्हें लोग प्यार से राजस्थान की शकीरा कहते हैं, वही गौरी नागौरी अब राजनीति में अपनी नई पहचान बनाने जा रही है। दौसा के आगरा रोड पर उस वक्त माहौल बदल गया जब गौरी नागौरी भाजपा की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल के साथ यहां पहुंची। गौरी को देखते ही उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग सेल्फी लेते दिखे, नारे लगे और माहौल किसी राजनीतिक रोड शो जैसा बन गया। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले एक बड़े सियासी संकेत के तौर पर देखी जा रही है। दौसा में जोरदार स्वागत के बाद गौरी नागौरी ने मंच से अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उन्होंने ऐलान किया कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपने गृह जिले नागौर से चुनावी मैदान में उतरेंगी। जब मीडिया ने उनसे सांसद हनुमान बेनीवाल के उस बयान पर सवाल किया जिसमें उन्होंने गौरी को बच्ची कहा था, तो गौरी नागौरी ने बेहद ही सधे लेकिन तीखे अंदाज में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे ही सबसे बड़ा तूफान मचा रहे हैं। इस बयान से साफ है कि गौरी नागौरी अब नागौर की राजनीति में किसी से भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। राजनीति में पैसे और ताकत के सवाल पर गौरी नागौरी ने मजाकिया अंदाज में जवाब देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ऐसे सवाल पूछकर क्या मुझ पर ईडी की रेड डलवाना चाहते हो? इसके बाद उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद राजनीति में कमाई नहीं बल्कि सेवा है। गौरी का कहना है कि वो साफ सुथरी और इंसानियत वाली राजनीति करना चाहती है, जहां नेता जनता को परिवार की तरह समझे। गौरी नागौरी यहाँ भावुक भी नजर आई। उन्होंने कहा कि जब भी राजस्थान का नाम आता है तो लोग जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर को जानते हैं, लेकिन नागौर को वो पहचान नहीं मिल पाती जिसकी वो हकदार है। वो चाहती हैं कि नागौर भी देश और दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान बनाए। नागौर के विकास और उसकी तस्वीरें बदलने के इरादे से गौरी नागौरी ने साफ कहा कि वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इतना ही नहीं, मंच से उन्होंने खुले तौर पर नारे लगाए, आई लव यू मोदी, आई लव यू भाजपा। अब सवाल यही है कि कला की दुनिया से राजनीति में आई गौरी नागौरी नागौर की सियासत में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर पाएगी। क्या जनता के इस नए अवतार को अपनाएगी या राजनीति को अखाड़ा उनके लिए नई चुनौती साबित होगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति में एक नया नाम, एक नई चर्चा और एक नया मुकाबला शुरू हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।